नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। अब हमारे साथ मार्केट बंद होते से ही पंकज सर साथ में जुड़ गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की क्या चाल रही, निफ्टी का कैसा मूवमेंट था और सर ने अभी तक जो ट्रेड्स दिए हैं उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया है और आज की टॉपिक क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंकज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा और आगे क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज उस पर अपना व्यू शेयर करिए। जी, गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था जी देखिए, हम लोग सीधा सीधा पहले निफ्टी की चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट रहा। अगर हम लोग आज का अगर दिन देखते हैं तो ऊपरी लेवल अगर देखते हैं तो कल का हाई आज का हाई करीब करीब पास में ही था। 290 के टॉप आज के दिन में देखने मिले और कल 306 के टॉप्स हम लोगों ने विटनेस किए और मोर और लेस अगर हम लोग देखते हैं तो उस टॉप के ऊपर आकर वहां से मार्केट फिसला है। 20 डेमा का एक सपोर्ट लिया है। 25,200 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। हालांकि 25,300 के ऊपर कॉल राइटर का जो कन्विक्शन है वो भी काफी हाई है। तो ये क्लियर था कि 25,200 से 25,300 के बीच में जो है ऑस्किलेट करते रहेगा। बट कोई बड़ी गिरावट यहाँ से विटनेस नहीं हुई। हम लोग जिस तरीके की गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके का एक फॉल कंटिन्यूअस मार्केट में देखने मिला। कल एक थोड़ा बहुत रिलीफ रैली देखने मिली और ये रिलीफ रैली को आज हम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग सुबह खुले तो एक निगेटिव बायस के साथ में खुलना हुआ। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए दिखा और आखिरी के आधे पौन घंटे के अंदर मार्केट ने थोड़ी बहुत मामूली गिरावट दिखाई है। बट डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक रेजिलियंस यहाँ से दिखाना चाहिए निफ्टी ने। और जहां तक हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि मोर और लेस निफ्टी के जैसे ही है। कल बैंक निफ्टी का जो हाई था 57,339, मतलब मोटा मोटी 57,340 350 का मान के चल सकते हैं। और आज का आप हाई देखेंगे बैंक निफ्टी का तो शार्प 57,340 का, मतलब कल की रेंज को बराबर पूरी पूरी रिस्पेक्ट देखने मिली है। क्योंकि अब ये मंथली एक्सपायरी में होता है तो 57,000 के आसपास का जो क्लस्टर है वहां पे एक टग ऑफ वॉर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के अंदर देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो आज जिस तरीके के बैंकिंग के स्टॉक्स चले हैं, अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अगर ये 56,900 के नीचे अगर किसी दिन बंद होता है तो उसके बाद में हम लोग मंदी का सोचेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे कोई मंदी के इतने ज्यादा आसार नजर नहीं आ रही है। ये जो ऊपर की जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कल के हाई की ग्रीन लाइन है और उसी का हाई आज के दिन में बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल से आखिरी पौने घंटे के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। बट ओवरऑल जो मूड माहौल है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कल के ट्रेड्स की। आप साइड में जो स्क्रीनशॉट आ रही है आप उसको देख सकते हैं। कल मैंने जो ट्रेड दिया था डिलीवरी का 420 का कॉल ऑप्शन मैंने 9 रुपए 10 पैसे 9 रुपए 30 पैसे की रेंज में बाय करने के लिए बोला था। आप देख सकते हैं कि 10 रुपए 80 पैसे में हम लोगों ने एग्जिट करवाया। हालांकि 11 रुपए 30 पैसे तक उसका हाई चला गया था। आज का जो टॉपिक था हम लोगों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि LIC का 620 का कॉल ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने दिया था 13 रुपए 80 पैसे और 14 रुपए 10 पैसे की रेंज में 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 22 और 26 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे हम लोगों ने दिए। दोनों की दोनों टारगेट्स जो है वो लगभग लगभग अचीव हो चुके हैं पूरे। एक कैश का ट्रेड दिया है, लेकिन 2-3 दिन के होल्डिंग्स के लिए KRBL में एक बाय करने की सलाह दी हुई थी आज। वो स्टॉक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन पराग मिल का आज इंट्राडे में दिया, लेकिन वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट वो आकर बंद हुआ है। तो इस तरीके के ट्रेड्स हैं हम लोगों ने दिए। अब आखिरी का एक ट्रेड आप देखिए, दो ट्रेड्स, एक निफ्टी का ट्रेड दिया 25,100 रुपए में, 100 रुपए का कॉल ऑप्शन जो 118 119 में दिया हुआ था, 95 का स्टॉप लॉस। आप देख सकते हैं 155 के टारगेट्स दिए। टारगेट्स तो हिट हुए ही हैं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 150 रुपए 50 पैसे के ऊपर कंप्लीटली एग्जिट हुए। एक रिजल्ट बेट मैंने दिया है, एक स्ट्रैडल बनाया है हम लोगों ने 2700 का एंजल वन का कॉल और पुट 105 और 102 रुपए में खरीदना है। 207 रुपए उसकी प्रीमियम की वैल्यू होती है। उसका स्टॉप लॉस 175, टारगेट 260 और 290 तक के देखने मिल सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रेड्स मैंने दिए हुए थे। अगर मैं चाहूंगा कि आज मैं फ्यूचर्स का ट्रेड आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये जो ट्रेड है ये अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। आप देख सकते हैं कि ये 595 के रेंज में आकर आज की क्लोजिंग दी है।
तो इसकी जो बेस्ट बाइक प्राइस होगी वो 592 593 की रेंज में होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 582 का रखना है, और टारगेट जो है हम लोग इसका 615 रुपए तक का देख के चल सकते हैं। तो ये आज की ट्रेड और कल की जो बात थी वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। जी, जी, जी सर। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेक्टर वाइज़ प्रेशर निफ्टी पे बना हुआ है, वहीं आज थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को बैंक्स ने अच्छा सपोर्ट दिया और आज का ट्रेड भी हमने अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में दिया है कि बाय ऑन डिप्स करेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस रख के 615 तक के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही और ट्रेड्स के लिए 999 प्लस जीएसटी का हमारा पैकेज है, उसमें आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें और टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी टेस्ला की ओपनिंग हुई है मुंबई में, तो उससे ऑटो स्टॉक्स पर या ऑटो शेयर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा व्यू देंगे आप व्यूअर्स को? देखिए, कोई इम्पैक्ट मेरे ख्याल से कोई बड़ा इम्पैक्ट होना नहीं है, बिकॉज़ टेस्ला की जो टेस्ट है और टेस्ला के जो क्लाइंट्स रहेंगे वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेगमेंट में है। टेस्ला की जो बेयर मिनिमम कारें शुरू हो रही है, वो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर वो 30-40 लाख के नीचे वाली तो कारें आनी नहीं है उनकी। और हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर टेस्ला की एंट्री से फिलहाल तो कोई बड़ा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया, क्यों तो उनका जो नीश जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन यस, टेस्ला के बारे में हम लोग एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि लगभग लगभग मारुति से, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है, उससे करीब करीब 22 गुना बड़ी सिर्फ टेस्ला की वैल्यूएशन बनती है यहाँ से। अगर आप देखिए कि 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास अगर अकेले मारुति का वैल्यूएशन बनता है, तो आप देखिए कि 87 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन जो है वो टेस्ला की है। तो करीब करीब 22, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यस, जो कार की जो अ, लोगों की जो टेस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मेंटालिटी डिफरेंट है। तो हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं बेसिकली, मारुति हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हो गए, तो इसमें कोई बड़ी गिरावट या बड़ी हलचल यहाँ पे देखने नहीं मिल सकती। जी, जी। सर जैसे अभी एंजल वन का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और भी कई सेक्टर्स हैं जिनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है, तो एक बार आप एंजल वन आपको चार्ट्स पे क्या व्यू शो कर रहा है? कुछ आप उस पे अपना व्यू देंगे? जी, जी। देखिए, एक अच्छा खासा सप्लाई जो है एंजल वन की चार्ट्स के ऊपर देखने मिला है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, और एंजल वन के ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं। और इवन एट द सेम टाइम हम लोगों ने आज एक स्पेडल के ज़रिए जो है वो ट्रेड भी दिया हुआ है। देखिए, ये एक कैश का ट्रेड है। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग एंजल को देखते हैं यहाँ पे, तो कल का सत्र के अंदर जो है एक डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला, और 200 डेमा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे विटनेस हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए है कि थोड़े दिन पहले, मतलब 8 तारीख के रेंज में भी ये 2600 की रेंज तक, 2608 की रेंज तक ये नीचे गया, और 200 डेमा भी उसका शार्प 2630 की रेंज का है, वहीं से एक बाउंस लेता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपरी स्तर पे अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा से जो है वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ देखने मिला है। आज का जो मेरा स्ट्रैडल जो मैंने दिया है वो आप स्क्रीन पे दोबारा भी देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रैडल है, ये 2700 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में खरीदारी की सलाह दी हुई थी। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 175 का, 30 पॉइंट्स के नीचे का, और टारगेट जो है वो करीब करीब 55 रुपये ऊपर और 75 रुपये ऊपर, ऐसे दो टारगेट्स हम लोग विटनेस कर सकते हैं। डेफिनेटली सेलिंग थोड़ी सी वीकनेस हुई है यहाँ पे, लेकिन यू नेवर नो कि किस तरीके के नंबर्स ये लेके आएंगे, और रिजल्ट्स आने के बाद में जो इसका मूव होगा वो या तो गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा, क्योंकि तो काफ़ी होप्स यहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं लोग। तो मेरे ख्याल से आइदर साइड जाने में थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, तो मैंने स्ट्रैडल लेके गया हूँ। ऊपरी लेवल से डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलिंग देखने मिली है आज के चार्ट्स के ऊपर। थैंक यू। जी। तो अभी एंजल वन में सर ने हमें स्ट्रैडल की जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर करी, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज अभी रिस्की लग रहा था, तो स्ट्रैडल फॉलो कर सकते हैं हम एंजल वन में। सर आपको और आगे बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स अभी कमिंग डेज में, उसमें कोई कौन सा सेक्टर हमें ज्यादा इम्पैक्टफुल दिख सकता है? जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट दिया है, तो
आगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में क्या कौन सा सेक्टर सपोर्ट कर सकता है? देखो, आज के सत्र के अंदर थोड़ा बहुत रेजिलियंस आईटी ने भी दिखाया है। लगातार गिरावट के बाद में थोड़ी बहुत रेजिलियंस दिखाया है, लेकिन आईटी एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट उसका निफ्टी के ऊपर आता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खासा चल सकता है आने वाले कुछ सत्रों में आईटी। और जिस तरीके के टेरिफ के डर सताए हुए हैं लोगों को अभी, तो फार्मा के ऊपर जो 200% टैरिफ इम्पोज करने की बात चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो फार्मा के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर आगे आने वाले सत्रों में देखने मिल सकता है। आफ्टर ऑल इट्स ट्रम्प्स डिस्क्रिशनरी, तो हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो इनके नोशंस को कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट। तो मेरे ख्याल से प्ले सेफ वाला जोन में रहना चाहिए हम लोग। जी थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। आज हमारी टॉपिक भी आ चुकी है कि आज हमारा अंबुजा समझ में रहेगा टॉपिक, तो और एंजल में हमें स्ट्रैटेजी भी मिल चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और एक बार आप हमें डिस्क्लेमर दे दीजिए। ये जो ट्रेड्स मैंने दिए हैं, ये मेरी निजी स्टडी के जरिए मैंने ये ट्रेड्स आप लोगों के सामने रखे। जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं या मेरी एडवाइजरी नहीं लेते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को फिनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके ट्रेड ले। ये जोखिम भरा काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल को। थैंक यू।